जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है आर्टिकल 356 को पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 356 को। उसमें हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार से जो है प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन के बाद कहीं भी किसी भी एक स्टेट में, किसी भी एक राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसे जुडिशियल रिव्यू से कह सकते हैं बाहर नहीं रखा जा सकता। कहने का मतलब है कि जो 38th अमेंडमेंट के तहत जो है कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा या फिर उस वक्त की जो सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार, वह इस जो है प्रावधान को इंक्लूड करने का प्रयास किया कि अगर कहीं भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो उसे जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन की आवश्यकता होती है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं तो वहां प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है और जुडिशियल इंटरफेरेंस या फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में कह सकते हैं ना कि चेक एंड बैलेंस का फॉर्मूला अपनाया गया है कि सभी जो है कोई भी लेजिस्लेटिव जो है विधायिका जो है नियम कानून बनाती है तो उसे जो है जुडिशरी जो है ये जांचने का प्रयास करती है कि दे कंप्लाई विद द फंडामेंटल राइट और नॉट, दे फॉलो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और नॉट, ठीक है, दे फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और नॉट, कहीं कोई जो है मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से इस बिहाफ पे जो है न्यायालय जो है उसको जांचती है और अगर किसी भी मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसे जो है कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। तो अब जो है कि जो भी प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं, जो भी कह सकते हैं कि जिस भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया जाता है अंडर आर्टिकल 356, तो उसे जो है 48वें संशोधन के तहत जो है उसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो है फिर उसे 44वें संशोधन में, ठीक है, जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसे उस प्रावधान को डिलीट कर दिया गया। तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट आता है, क्योंकि इस आर्टिकल 356 का जो है बहुत सारे मिसयूज हुए हैं। अब तक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इसका मिसयूज हुआ था इमरजेंसी के बाद 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो जो 9 स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है उसे डिसमिस कर देती है, ठीक है, और फिर जब कांग्रेस की सरकारी केंद्र में आती है तो जो अदर रीजनल पार्टी की सरकार जो है उसे जो है कांग्रेस डिसमिस कर देती है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर की मूल अवधारणा था कि आर्टिकल 356 एज ए लास्ट रिसॉर्ट, मतलब अंतिम विकल्प, जब कोई अल्टरनेटिव ना बचा हो, ठीक है, उस परिस्थिति में आर्टिकल 356 का यूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं ना कि उन्होंने इस अनुच्छेद को एज ए डेड लेटर का नाम दिया था कि जब कोई विकल्प नहीं बचेगा तो इसका प्रयोग किया जाएगा, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि नहीं के बराबर। लेकिन जैसे जैसे कह सकते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में डिफरेंट गवर्नमेंट की सरकार बनना प्रारंभ हुई तो आपसी में पॉलिटिक्स में संघर्ष होना स्वाभाविक है, यह कोई बड़ी चीज नहीं है। तो किस प्रकार से इमरजेंसी अपने आप में, जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, वह भी इमरजेंसी के प्रावधानों का एक मिसयूज था। फिर जब स्टेट इमरजेंसी लगाए गए जनता पार्टी के द्वारा और फिर कांग्रेस की सरकार आती है तो वह जब स्टेट इमरजेंसी लगाती है डिफरेंट पार्टी की सरकारों को बर्खास्त कर, तो ये सब मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजन कह सकते हैं। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू के तहत कह सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने कोई भी नियम कानून है उसे जांचती रहती है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज ग्रांटर, डिफेंडर और गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसे उनके द्वारा जो है हुमाई केस एक 1994 का केस है, उसमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, कुछ प्रोपोजिशन जो है सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थापित किए गए हैं कि कभी भी अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है इन केस, और प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन भी है उसमें, क्योंकि प्रेसिडेंट इज नोन एज रबर स्टंप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज दे एक्ट ऑन द एड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उन्हें तो उनकी बातों को मानना ही होगा। तो उनके सेटिस्फैक्शन कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसे जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा गया है। और अगर न्यायालय को लगता है कि वह इसकी मतलब कोई भी केंद्र सरकार अगर इसका मिसयूज करने का प्रयास कर रही है तो इन दैट केस उस राज्य की डिसमिस सरकारों को कोर्ट के द्वारा बहाल किया जा सकता है। आइए कुछ प्रोपोजिशन को पढ़ते हैं, कुछ गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है।
इस केस में बोमाई केस 1994 इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का फॉर सेंटर और स्टेट रिलेशन और फॉर द फेडरलिज्म और द इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन एनी पार्टिकुलर और एनी स्टेट्स ऑफ द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन प्रोपोजिशन इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल कि जब भी कोई केंद्र सरकार अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने जा रही है, उस परिस्थिति में कुछ प्रावधानों को कुछ बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करे और उसको देखने के बाद ही वहां राष्ट्रपति शासन लगाए। ठीक है, सबसे पहला है कि सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सरकार के द्वारा यह कोई भी एक्ट लिया जा रहा है, मतलब कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, वह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रहेगा। इवन कि प्रेसिडेंट अपना सेटिस्फैक्शन व्यक्त कर चुके हैं, प्रेसिडेंट को अपने नजरिए से लगता है कि नहीं, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, फिर भी यह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है और न्यायालय जो है इसका अपने अनुसार इसका कह सकते हैं ना कि निरीक्षण कर सकती है कि यह जो लगाया गया प्रेसिडेंट रूल है यह कहाँ तक तर्कसंगत और कहाँ तक न्याय उचित है। ठीक है, दूसरा है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन रिलेवेंट मटेरियल कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट इफ द कोर्ट फाइंड मॉडिफाइड एंड एक्सट्रेनियस ग्राउंड। देखो, ठीक है, प्रेसिडेंट को लगता है कि रिलेवेंट मटेरियल अवेलेबल है और इस ग्राउंड पे, इस बिहाफ पे, इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर देना चाहिए, ये मतलब अगर लगता है प्रेसिडेंट को और वहां उन्होंने कर दिया है, इस परिस्थिति में जो वहां की राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है, न्यायालय को अगर लगता है कि जो लगाया गया राष्ट्रपति शासन है वो मैलिफाइड इंटेंशन के तहत, मतलब बुरी इरादों के तहत और एक्सट्रेनियस ग्राउंड पे, मतलब एक प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण है, उस परिस्थिति में उस प्रेसिडेंट रूल को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। मतलब एक प्रकार से कोर्ट वार्निंग दे रही है कि आप इस इमरजेंसी के प्रावधानों को अपनी निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए और डिफरेंट पार्टी की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधानों का उल्लंघन अगर सरकार करती है, उस परिस्थिति में उसे आप वहां इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वह डिफरेंट पार्टी की सरकार है इसलिए आप उसकी सरकारों को बर्खास्त नहीं कर सकते। तीसरा है बर्डन ऑफ द सेंटर टू प्रूव एंड जस्टिफाई। और अगर न्यायालय में मतलब कोर्ट में यह केस जाता है तो यह किसका जिम्मेदारी होगा? वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया है कि यह प्रूव करें, यह जस्टिफाई करें कि जो आपके द्वारा राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया गया है वह कहाँ तक तर्कसंगत है। कहने का मतलब है कि जो भी फैक्ट, फिगर, डाटा, डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो भी रिलेवेंट मटेरियल होगा वह केंद्र के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे कोर्ट के पास और कोर्ट फिर उसका वेरिफिकेशन करेगी। आगे चौथा है कि कोर्ट कैन सी रिलेवेंस ऑफ द एक्शन। फिर जो है कोर्ट उस एक्शंस के रिलेवेंस को कितना न्याय संगत है, कितना जो है तर्क के आधार पर और किन किन बिहाफ पे, किन किन ग्राउंड पे जो है राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया गया है, इससे जो है कोर्ट जो है देखेगी, जांचेगी और इसके रिलेवेंस को आकेगी। पांचवा है कि इफ द कोर्ट सी प्रोक्लेमेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिस्टोर डिसमिस गवर्नमेंट। और अगर कोर्ट को लगता है, न्यायालय को लगता है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है राष्ट्रपति शासन लगाने का यह इररिलेवेंट है, इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, और एक प्रकार से कह सकते हैं मॉडिफाइड इंटेंशन के तहत लगाया गया है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, उस परिस्थिति में उस जो डिसमिस किया गया जो राज्य सरकार है उसे रिस्टोर कर सकती है। छठा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व ओनली व्हेन द पार्लियामेंट अप्रूवल। देखो, राज्य की सरकार को तो सस्पेंड कर दिया गया, मान लो टेम्पोररी प्रावधान के लिए, जब प्रेसिडेंट को लगता है तो राज्य सरकारें ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी होती हैं, लेकिन जो चुने हुए वहाँ के विधायक वगैरह होते हैं, सीएम वगैरह होते हैं, या फिर वो जो 5 साल का एक टर्म होता है उसे डिसॉल्व नहीं किया जाता। और वह जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है तभी डिसॉल्व होगा जब पार्लियामेंट के द्वारा इसका अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा को इस प्रेसिडेंट के रूल को बिना अप्रूव किए हुए यह मान्य नहीं होगा
और तब तक जो है वहाँ की सरकारों को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड मतलब है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव और पूरे के पूरे जो है स्टेट के फंक्शंस और रूल और कार्य जो है गवर्नर के हाथों में आ गई। लेकिन जो सरकार जो चुनी गई, इलेक्टेड है, उस 5 साल का टर्म होता है, उनको डिजॉल्व नहीं आप कर सकते जब तक कि उसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है तब तक। अगर पार्लियामेंट पारित कर देती है, इन दैट केस राष्ट्रपति शासन तो वहाँ कंटिन्यू रहेगा ही, साथ साथ वहाँ की असेंबली भी डिसॉल्व कर दी जाती है और सारा का सारा कार्यभार, सारा का सारा जो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो है पार्लियामेंट के थ्रू किया जाएगा उस स्टेट के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस लूजिंग ऑन गवर्नमेंट डिसाइड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट रूल कब कब लगाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वहाँ का जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव होते हैं और वहाँ कोई भी पार्टी सरकार ना बना पाती है, मतलब किसी के पास बहुमत नहीं आता है। अब दुविधा की स्थिति है कि किसकी सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं। मल्टी पार्टी सिस्टम में कई बार ऐसे होते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र का ले लो तो अब भी देखो उद्धव ठाकरे की सरकार है। तो एक समय ऐसा हुआ था कि बीजेपी और उसके कुछ फ्रैक्शन मिल गए थे जो कि मिलकर सरकार बना ली इलेक्शन के बाद। फिर बात हुआ कि नहीं वो सरकार बहुमत नहीं है, वो सरकार गिर गई। फिर देखो कांग्रेस और शिवसेना और एक पार्टी और है रीजनल पार्टी, वो तीनों मिलकर कोलाइजन गवर्नमेंट बना लिया। तो इस प्रकार होते रहता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और सिर्फ राज्य में नहीं, केंद्र में भी ऐसा होता है। तो हमें जो है इसको देखना होगा कि कोई पार्टी के पास बहुमत है या नहीं। इसका निर्णय उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस फ्लोर पर ही किया जाएगा। मतलब केंद्र सरकार तय नहीं कर सकती कि किसी भी पार्टी को बोल देंगे कि भाई इस राज्य सरकार ने बहुमत खो दिया, यहां प्रेसिडेंट रूल लगा दो। नहीं, अगर वहां की सरकार बहुमत खो चुकी है और कोई भी कोलाइजन गवर्नमेंट वहां सरकार नहीं बनाने जा रही है, इस परिस्थिति में नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया जाता है तो मान लेंगे कि सरकार गिर गई। तो यह जो निर्णय है वह केंद्र नहीं लेगी, यह निर्णय वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली बॉडी है उसी के द्वारा तय किया जाएगा और उसके बाद ही आप वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। आगे है न्यू पार्टी ऑफ द सेंटर नॉट पावर टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टी। अब जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, जब पढ़ रहा था कि कहाँ कहाँ जो है अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं और बहुत बार 100 से अधिक बार भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1977 में जब मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो कांग्रेस की सरकार होती है बहुत सारे राज्यों में, 9 राज्यों में, उसे डिसमिस कर देती है। और जब कांग्रेस फिर से चुनकर सेंटर में आती है तो जो अदर रीजनल पार्टी की सरकार रहती है राज्य में उसे वो डिसमिस कर देती है। तो मतलब अगर हम केंद्र पर आए तो तुम्हारी पार्टी के जितनी भी सरकार राज्य में होगी उसे डिसमिस कर देंगे और जब आप केंद्र पे आए तो आपने भी डिसमिस कर दिया। कहने का मतलब कि दोनों, जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ने इस इमरजेंसी के प्रावधानों का मिसयूज किया है। ठीक है, एक प्रकार से अपनी आर्बिट्रेरीनेस और डिक्टेटरशिप जताने का प्रयास किया है। तो वही कहा जा रहा है मतलब कोर्ट के द्वारा कि सेंटर कभी भी, जब सेंटर में कोई दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट में जो ऑलरेडी से कोई अलग अलग रीजनल पार्टी की या किसी की भी सरकार रहे उसे आप डिसमिस नहीं कर सकते। जो डिसमिसल का प्रावधान है वो सिर्फ यही होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या फिर कोई भी वहां जो है सरकार बनाने में असक्षम हो, तब कोई पार्टी मेजोरिटी में ना हो तब। ठीक है, आगे है पावर ऑफ 356 एक्सेप्शनल पावर एंड स्पेशल सिचुएशन। देखो यह तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भी कहा गया था कि जो आर्टिकल 356 है ये एक लास्ट रिसॉर्ट है, अंतिम विकल्प और डेट लेटर है। मतलब इसका जल्दी उपयोग नहीं किया जाएगा। ये सम ओकेजनल, सम क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाए जब कोई, अब कह सकते हैं ना कि विकल्प ना बचा हो, तो लास्ट रिसॉर्ट के तौर पर एक डेड लेटर के रूप में जो है डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कहा था। वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह एक एक्सेप्शनल पावर है फॉर इमरजेंसी पर्पस और इमरजेंसी के यूज के लिए। ठीक है, तो इसका मिस यूज नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर?
तो एक सबसे इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है यह, सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित, और वह भी जो कह सकते हैं फेडरलिज्म या फिर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, यूज ऑफ आर्टिकल 356, बोमाई केस ऑफ 1994। समझ में आ गया? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक प्रकार से अपने जजमेंट में कुछ पोजीशन के तौर पर कुछ ऐसे बिंदु को वो पॉइंट आउट किए कि इन बिंदुओं को, इन गाइडलाइंस को जब भी कोई केंद्र सरकार किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज करना चाहती हो, उस परिस्थिति में इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर वह जो है या फिर इम्पोज करने जा रही हो तो इन पॉइंट्स को वो ध्यान में रखकर वहाँ इम्पोज करे, ठीक है, ताकि भविष्य में कभी भी जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल स्क्रूटिनी से गुजरने के समय कोई आपत्ति क्रिएट ना कर सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.